नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसीएम स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का गणित। कक्षा 11 के गणित का हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, समुच्चय। इसकी हमने पहली वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो दूसरे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय निरूपण की विधियाँ। तो यहाँ पे समुच्चय निरूपण की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। समुच्चय निरूपण की विधियाँ कितनी होती हैं? तो बेटे जान लो कि समुच्चय निरूपण की विधियाँ दो होती हैं। एक होती है रोस्टर विधि और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, तो ये दो विधियाँ हैं। तो इन विधियों को हम डिटेल में जानेंगे। अब हम जानेंगे रोस्टर विधि या तालिका विधि, या इसको हम तालिका रूप भी कहते हैं। रोस्टर रूप कह सकते हैं या तालिका रूप कह सकते हैं। रोस्टर विधि कह सकते हो या तालिका विधि कह सकते हैं। तो क्या है रोस्टर विधि? क्या है कि इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं। क्या है? इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण करते हैं, और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए अर्धविराम का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब ये अर्धविराम का चिन्ह, कॉमा का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो इस विधि को रोस्टर विधि या तालिका विधि कहते हैं। तो विधि को रूप भी कह सकते हैं, तालिका रूप भी कह सकते हो, तालिका विधि भी कह सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या लिया? एग्जाम्पल लिया, जैसे किसी समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं। ये हमने अवयव मान लिए। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे रोस्टर रूप या तालिका रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो समुच्चय ले लिया, ए बराबर मंझले कोष्ठक लगाओ। अब क्या लिखेंगे? अवयव कितने? 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा हो गया है रोस्टर रूप। यानी कि मंझले ब्रैकेट में जितने भी अवयव हैं उनको क्रम से कॉमा लगाकर हम क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? रोस्टर विधि या तालिका विधि कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो दूसरी विधि क्या है? समुच्चय निर्माण विधि। तो क्या है? इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो, कैसा हो? कोई समुच्चय ऐसा हो कि उसके सभी अवयवों में कोई विशेष गुणधर्म हो, यानी कि उसमें कोई विशेष गुण हो, कोई विशेष फैक्टर हो, उसमें कोई विशेष गुण हो, तो मंझले कोष्ठकों में उस गुणधर्म का वर्णन करके समुच्चय को प्रकट करते हैं। कि उसको मंझले कोष्ठक में उसके गुणधर्मों का वर्णन करेंगे कि ये इसके गुणधर्म क्या हैं। ठीक है, प्रकट करते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है, समुच्चय ए के अवयव दे रखे हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट 6 तक हैं। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में कह सकते हो, रूप में कह सकते हो। ठीक है, तो इसको ए बराबर, अब यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या लिखेंगे? x कोलन x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। x कोलन x एक प्राकृत संख्या है। अब ये प्राकृत संख्या भी फिक्स नहीं, कहाँ तक जाएगी? 6 तक जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x का मान जो है 1 2 3 4 5 तक तो मान 6 से क्या है? बड़े हैं, और 6 के क्या है? बराबर भी है। या हम कह सकते हैं इसको कि x का मान जो है वो क्या है? 7 से छोटा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं? यहीं पे लिख दो, या x का मान जो 7 से छोटा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेटे हमारा रोस्टर रूप कि x कोलन x, यानी कि x सच दैट x
एक प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या, और x का मान जो है वो क्या है, 6 के बराबर है और 6 से छोटे भी हैं। छोटे कहाँ तक है, 5 तक तो मान छोटे हैं और 6 के बराबर भी है। तो x का मान 6 के बराबर है और 6 से क्या है, छोटा भी है। या हम कह सकते हैं x के जो मान दिए हैं वो सभी मान 7 से क्या है, छोटे हैं, कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं दे रखी हैं उन प्राकृतिक संख्याओं के मान 7 से क्या है, सभी मान 7 से छोटे हैं। तो ये हमारी हो गई है कौन सा, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है। क्या देखा, हमें एक क्वेश्चन लिया है, किसी समुच्चय के अवयव 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट हैं। इसे किस में लिखना है, रोस्टर रूप में, तालिका रूप में, या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसका हल निकालेंगे, क्या होगा हल, तो पहले लिखेंगे हम रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में। तो कोई हमें समुच्चय है तो यहाँ पे लिख लो समुच्चय ए बराबर, अब रोस्टर रूप में क्या, मंझले कोष्टक में लिखेंगे सभी अवयवों को, चाहे रोस्टर रूप हो या समुच्चय निर्माण रूप हो, तो सभी अवयवों को मंझले कोष्टक में ही लिखते हैं। और वही समुच्चय निर्माण रूप में भी उसके अवयवों का वर्णन मंझले कोष्टक में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लिखेंगे रोस्टर रूप में या तालिका रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, डॉट डॉट, ये ऐसे चलते रहे। ये तो हो गया हमारा रोस्टर रूप। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप क्या है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और कहाँ तक विषम संख्या, डॉट डॉट चलती रहेंगी। तो इसको लिखेंगे x कोलन x, यानी कि x सच दैट x एक विषम संख्याएं, x दैट x, ऐसे x दैट x क्या है, विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, विषम संख्याएं, या हम कह सकते हैं x सच दैट x की विषम प्राकृतिक संख्या है, क्या कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं a x सच दैट x क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। क्या है, x सच दैट x विषम संख्या है, या x सच दैट x विषम कैसी संख्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन में लिया है ये वाला, कि समुच्चय के अवयव 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट है, इसे रोस्टर रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। तो पहले इसका हल निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने समुच्चय मान लिया है, समुच्चय ए बराबर क्या हो गया है, 1, 4, 9, 16, 25, डॉट डॉट, ये हमारा चलता रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा रोस्टर रूप। ठीक है, आंसर ये हो गया। अब किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखना है, अब इसके गुणों का वर्णन करना है कि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है विशेष रूप से। तो यहाँ पे समुच्चय ए बराबर x, कॉलन का चिन्ह है, तो क्या है x, क्या है, अब देखो एक, अब यहाँ देखते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ऐसे डॉट डॉट और भी हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, वर्ग, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सब कैसी हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बराबर x सच दैट x और x बराबर क्या है n स्क्वायर, x बराबर क्या है n स्क्वायर, जहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये हमारा इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हमारा हो गया है समुच्चय निर्माण विधि, ये हमारी हो गई बेटे रोस्टर विधि। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फिर कल डिस्कस करेंगे हम इसकी प्रश्नावली 1.1 के बारे में।